मैं वैसे राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, श्री महावीर जी गांव से। और मैं आईटीआई सेकेंड ईयर और बीए फाइनल ईयर का वैसे स्टूडेंट था। बीए फाइनल ईयर में मेरी मतलब एडमिशन मैंने लिया था उस टाइम पे। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब फीस की वजह से मेरा फीस जमा नहीं हो पाया था वहाँ पे। इस वजह से जो टीचरों ने मैं घर वहां से बाहर निकाल दिया था मैं कॉलेज से। सो मैं वहां से बाहर निकलने के बाद में जो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। मेरे दिमाग में बस एक चीज आई थी कि अब मुझे जो फीस जमा करनी है तो उसके लिए मुझे खुद को कमाना पड़ेगा। तो मैं घर पे नहीं गया। मैंने मेरे भाई से जो सचिन से बोला कि तुम मुझे यहाँ पे किराए के लिए पैसे ले आओ और मैं कहीं जा रहा हूँ, घर पे मत बोलना। तो मैं ऐसे बोल के और 250 रुपये थे मेरे पास में, भाई 250 रुपये लेके आया था। 250 रुपये लेने के बाद में मैं डायरेक्ट गुड़गांव के लिए वहां से निकल गया। वहां पे पहुंचने के बाद में मेरे एक परिवार के लड़के थे समंदर जी, तो उनसे मैंने बोला कि भाई तू जो भी बोलेगा वो जॉब करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मुझे कोई भी जॉब दिला दे। तो उसने बोला कि तू घर पे बता के आया कि नहीं आया। मैंने किसी को नहीं बताया। जब मुझे जॉब मिल जाएगी उस टाइम पे मैं घर वालों को कॉल कर दूंगा कि ठीक है। हम कम से कम 10 से 15 दिन हम वहां पे घूमे, लेकिन कोई भी जॉब मुझे नहीं मिली थी। वो मुझे लगा रहा था वहां पे लिफ्ट ऑपरेटिंग में। बट उसके बाद में जो मैंने बोला, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे भी किसी भी जॉब में लगाओगे मैं लग जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उन्होंने वहां पे किसी से बात की। फिर तब जाके जो मेरी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब वहां पे भी सर जॉब पे तुम गया, लेकिन फिर वो बोल रहे थे कि आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए, आपकी 5 फुट 6 इंच है। तो फिर मैं मन ही मन में सोच रहा था कि आर्मी की भर्ती थोड़ी देख रहा हूँ जो आप ऐसे बोल रहे हो। बट कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला सर एडजस्ट कर लो, देख लो हो जाएगा। तो कि चलो ठीक है, तुम इंग्लिश जानते हो क्या? मैंने सर बिल्कुल इंग्लिश से थोड़ी सी आती है कि माय नेम सत्येंद्र गुर्जर, माय फादर्स नेम हरकेश गुर्जर, इसके अलावा यही आता है सर बस। चलो ठीक है। उसके बाद में सर उन्होंने बोला मुझे मेरी ड्रेस दे दी, 3 स्टार दे दिए और बेल्ट दे दिया, जूते दे दिए, कपड़े दे दिए कि तुम कल से वहां पे आ जाना। रूल्स बता दिए कि पर डे आपको सेविंग करनी है और पीटी की टाइम पे यहाँ पे आपको पहले पहुंच जाना 10-15 मिनट पहले। मैंने बोला ठीक है। घर से सुबह 6 बजे मतलब जाके तैयार होके बिल्कुल 7 बजे हम लोग घर से निकल जाते थे हमारे रूम से। निकलने के बाद में 8 बजे वहां पे पहुंच जाते थे। फिर से 8 बजे से अगले मतलब शाम के 8 बजे तक हम वहीं पे रहते थे। उसके बाद में वहां से निकलने के बाद में रूम पे कम से कम 9 बजे 9:30 के आसपास पहुंचते, फिर खाना वाना बनाते। उसके बाद में शायद 11 से 12 बजे के आसपास हम सोते थे। फिर बाद में सुबह जाके ये चीज करनी थी, पहले सेविंग करो, नहाओ धो। सर एक छोटा सा रूम था, उसके अंदर जो हम 4 लोग रहते थे। और घर वालों ने कॉल किया मुझे उस टाइम पे कि कैसा चल रहा है काम, कैसा क्या कुछ लग रहा है। मैंने हाँ बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी नौकरी है, बिल्कुल कोई भी दुख नहीं है, बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। क्योंकि अब घर वालों को मैं उस वजह से तो मैं दुख नहीं देना चाहता था कि मेरी वजह से घर वाले दुखी हो। उसके बाद में जो मैंने जॉब करता रहा फिर 12,000 रुपये मुझे मिलते थे। मेरी वहां पे ड्यूटी थी लेबर एंट्री की, और पार्किंग की मेरी एंट्री थी वहां पे। गेट पास वगैरह बनाना, कोरोना चेक करना, ये मेरा वहां पे काम था। उसके बाद में जो धीरे धीरे मुझे देव सर का कॉल आया। तो देव सर ने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि सत्येंद्र फाइनल ईयर में मेरी तुम मतलब अपनी एडमिशन मैंने लिया था उस जिंदगी टाइम पे। बिगाड़ो मत, फिर मैंने थोड़ा मेरे सा पास में मतलब एक फीस मौका की है वजह से मेरा फीस जमा नहीं और हो पाया था वहां पे। तुम टीएसएस इस ज्वाइन वजह करो, से यहाँ जो पे आने के बाद में तुम अपने हर सपने सच कर सकते हो। तो मैंने इन पे यकीन तो कर लिया, बट मैंने इनसे बोला था सर कि मेरे पापा हैं, जो मेरे पापा आप मना कर देंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे। देव सर ने बोला कि आपके पापा से मेरी बात करा दो। जब देव सर ने मेरे पापा से बात की और पापा को उन्होंने मनाया, लेकिन पापा नहीं माने, तो फिर देव सर ने पापा से एक बात बोली थी कि मात्र आपके लड़के को 3 महीने के लिए मुझे दे दो, और अगर आपका लड़का सक्सेस ना हो तो 30,000 रुपया मुझसे ले लेना। फिर मैंने पापा से पूछा पापा मैं क्या करूं बताओ। पापा ने मुझे एक बात बोली कि मेरी तरफ से तो तू कुआं में गिर जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में जो मैं वहां से निकला और देव सर ने मुझे 450 रुपये डाले थे सर। उस टाइम पे मेरे पास में पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने मुझे पेटीएम किया, वो मैंने कैश निकलवाए। फिर किराए वहां से मैं शाम को बैठा था, सुबह मैं जयपुर पहुंच गया था लगभग 5-6 बजे के आसपास। वहां पे जाने के बाद में मैंने स्टार्ट किया और कुछ भी समझ में नहीं आया था शुरुआत में, तब क्या करना क्या नहीं करना। जिंदगी में कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं की थी। और धीरे धीरे करता रहा। 3,000 रुपए की उस टाइम पे मैंने शॉपिंग की थी, 100 पीबी का कंसिस्टेंसी किया था। उसके बाद में जो सीधी सी बात है कि मतलब देव सर ने बोला कि सिर्फ जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा करता जाना। मैंने बोला ठीक है। पहले महीने में 123 रुपए का चेक आया। 123 का चेक सुनते ही सर मतलब अजीब सा हो गया कि मैं इसका क्या करूं, घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि तूने इतने दिन यहाँ पे काम किया, तुझे 123 रुपए मिले, इससे अच्छा तो तू उसी जगह पे था, कम से कम 12,000 तो कमाता था। तो फिर घर वाले बोल रहे थे देख लिए तेरी कंपनी, 123 रुपए मिले। मैंने बोला ठीक है अभी आगे चलते जाओ, क्योंकि देव सर ने 3 महीने के लिए बोला था। और आगे किया, 7,000 का पे आउट आया। फिर बोले कि बस एक ही बार आएगा, अगले महीने नहीं आएगा।
थोड़ी और कोशिश की, फिर 14,000 का चेक आ गया। फिर बोले कि बस 2 महीने आ गया, उसके बाद में तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं आएगा, ये कंपनी छोड़ के भाग जाएगी। उससे जो तुम्हारा वो है सुपरवाइजर है, उसके नंबर जरूर सेव रखना, वो काम आएगा तेरे। मैंने बोला ठीक है सर। उसके बाद में 27,000 का आ गया, और धीरे धीरे आज TSS की एजुकेशन से और आप सर सभी की आशीर्वाद के कारण आज जो चेक है 1,61,61 रुपए पे आ गए। क्या बात है, क्या बात है, सुपर सुपर।